हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद लॉजिक एंड माय नेम इज़ नेहा नेगी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नीति आयोग की, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये क्या है, किसकी जगह पर रिप्लेस हुआ है, इस सभी के बारे में हम आगे वीडियो पर जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम बात कर रहे थे नीति आयोग की, अब ये जो नीति आयोग है, ये कॉन्सेप्ट कब आया और कैसे आया? तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमारे देश में योजना आयोग चला करता था, जो कि हमारे देश की आज़ादी के बाद जो उस टाइम पर सोवियत संघ का जो समाजवादी शासन की संरचना थी, वो हमने उसी को अपनाया है, जिसमें वो क्या करते थे कि योजनाएं बनाकर काम किया करते थे। मतलब एक 5 साल का या 6 साल का टारगेट रख लिया, उसके ऊपर ही अमल किया। फिर योजना आयोग ने जो है कई साल तक और कई दशकों तक, मैं कहूँगी कि हमारे देश में काफ़ी योजनाएं बनाई और काफ़ी सारे काम को भी अंजाम दिया। लेकिन आपको पता ही है कि जैसा कि अब मोदी जी की सरकार आई 2014 में, तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग ले आए। लेकिन हम बात कर रहे थे योजना आयोग की, जिसके कारण नीति आयोग आया है। तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय था, क्योंकि गैर संवैधानिक क्या होता है? जिसके बारे में संविधान में कहीं भी कुछ नहीं लिखा गया है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि किसकी अध्यक्षता में जो है योजना आयोग बनी थी? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग गठित हुई थी, और इसका सन भी आपको याद रखना पड़ेगा, 15 मार्च 1950 को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य क्या था? पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को हमने अपनाया था उस टाइम पर। लेकिन अब जो है नई सरकार के आने पर 1 जनवरी 2015 को इस नीति आयोग की स्थापना हुई थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर ही नीति आयोग रखा गया। लेकिन खाली नाम ही नहीं बदला गया, इसके अंदर भी काफ़ी मूलभूत अंतर आपको देखने को मिलेगा। पहले हम नीति आयोग को समझ लेते हैं कि नीति आयोग है क्या। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जबकि योजना आयोग का नाम था प्लानिंग कमीशन। अब इसका नाम तो बदल गया, लेकिन अब काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का ही नाम रिप्लेस किया गया है, और प्लानिंग कमीशन भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, तो ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो ऑब्वियसली उनका कार्यकाल 2014 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 जनवरी 2015 को जो है उन्होंने इसकी स्थापना की। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये छोटे छोटे वन वर्ड क्वेश्चन है जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और ये भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो नीति आयोग जो है भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। अब इसका काम क्या है? इस आयोग का कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का काम है, क्योंकि पहले का जो प्लानिंग कमीशन था, राज्यों के लिए नीति तो बनाता ही था, साथ में स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करने का भी काम हो गया था इसका। जबकि आज की नीति आयोग में जो है इस चीज़ की नीतियाँ लागू करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी इसके सदस्य हैं वो खाली एक सलाह देने का काम करते हैं गवर्नमेंट को, बाकी गवर्नमेंट खुद करेगी। अब आगे अगर हम नीति आयोग की संरचना की बात करें, तो अध्यक्ष जो है इसके प्रधानमंत्री ही होंगे। जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो इसका अध्यक्ष ही बनेगा नीति आयोग का। इसके अलावा पहले जो उपाध्यक्ष इसके बनाए गए वो अरविंद पनगड़िया थे, जबकि वर्तमान में राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके बाद सीईओ का भी इसमें एक पद सृजित किया गया है, जिसमें सिंधु श्री खुल्लर जो है प्रथम सीईओ थे, जबकि वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत जी हैं। इसके अलावा भी और कुछ ग्रुप्स में ये आयोग बटा हुआ है, जिसमें जो है कुछ पूर्णकालिक सदस्य यानी कि फुल टाइम मेंबर्स रखे गए हैं,
जिनकी संख्या भी प्लानिंग कमीशन के मुकाबले बहुत ही कम कर दी गई है। इसके अलावा एक्स ऑफिसियो मेंबर्स हैं। अब एक्स ऑफिसियो होता क्या है, यानी पदेन सदस्य। देखिए, अब ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य इसके पदेन सदस्य होंगे। यानी कि ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं, या फिर ऑफिशियो का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि केंद्रीय मंत्री परिषद में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से 4 जिनको प्रधानमंत्री चुन ले, वो 4 जो हैं इसके ऑटोमेटिकली सदस्य हो जाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि कहाँ से होंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद से ही इसके सदस्य चुने जाएंगे। यानी कि केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य जो है इसके नीति आयोग के पदेन सदस्य बनने के योग्य हैं और कोई नहीं बन सकता। इसी को हम बोलते हैं ऑफिशियो स्टेटस। जैसे कि प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ पे क्या मिला हुआ है, एक्स ऑफिशियो। अब इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, आज वो नरेंद्र मोदी है, कल को कोई और हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष नीति आयोग के प्रधानमंत्री ही होंगे, वो कोई भी बन जाए। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल है। गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के मुख्यमंत्री हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और किसी यूनियन टेरिटरी में अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो मुख्यमंत्री भी, जैसे आप अरविंद केजरीवाल का केस देख सकते हैं, जो कि एक यूनियन टेरिटरी में है बट मुख्यमंत्री है, तो वो भी इसके सदस्य माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसके कार्य में। तो राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना इसका एक काम है। भारत में राज्य स्तर पर योजनाएं बनाने के तंत्र को विकसित करना इसका काम है। और केंद्र तथा राज्य को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तकनीकी सलाह देना इसका काम है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि इसका ओवरऑल काम जो है सिर्फ और सिर्फ सलाह देना है। जबकि पहले वाला जो हमारा प्लानिंग कमीशन नाम से जो था, उसके अंदर बहुत सारे अधिकार आ गए थे। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक संवैधानिक निकाय के रूप में वो कार्य करने लग गया था, जबकि वो गैर संवैधानिक संस्था है ना। लेकिन फिर भी वो, अब देखिए आप कि राज्यों को अगर वो वित्त आवंटन कर रहा है योजनाओं के लिए, तो वो तो एक संवैधानिक पद जैसा काम कर रहा है, जबकि ये तो गैर संवैधानिक संस्था थी। तो इसीलिए ये चीज़ भी हटा दी गई। ठीक, अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपने कितना सीखा। इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नीति आयोग का पूरा नाम, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी थी। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा क्या कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? अभी प्रथम सीईओ कौन थे मैंने आपको बताया था, सिंधु श्री खुल्लर जी प्रथम सीईओ थे, जबकि वर्तमान में सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। तो दूसरा क्वेश्चन यही है कि नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जी हैं। इसके अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला निर्वाचन आयोग, दूसरा नीति आयोग, तीसरा लोक सेवा आयोग और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।